आप लोग जगह की कमी दिखाई दे रहा है, लेकिन करें क्या, जगह की कमी है। ये प्रोग्राम जहाँ झारखंडी जाता है वो मैदान में लोग जमा होते हैं। मौसम के हिसाब से आप लोगों ने प्रोग्राम रखा, लेकिन चलिए थोड़ी देर सिर्फ सुन लीजिए। इतनी भीड़ लगाए हैं सुनने के लिए तो सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज तक, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम बदल देंगे। अपनी ज़िंदगी बदलो, एक ही तकरीर काफ़ी है। थोड़ी देर सुनिए। माशाल्लाह बेटा जगह कहीं है तो मैं क्या करूं, प्रॉब्लम तो हो रहा है। मौसम भी ठीक हो गया, बारिश हुई, लोग तो बारिश के लिए चाह रहा, खेती का मौसम है। आप लोग जिस अंदाज में सुन रहे हैं हम अंदाज लगा लें कि आप लोग कैसा सुनना है। मैं उसी तरह बोलूँगा जैसे आप सुनेंगे। चूँकि जब शायर पढ़े शमीम रजा फैजी, जो इतना पूरा हिंदुस्तान पढ़ते हैं, वो भी पढ़े और भी पढ़े, दिगर पढ़े, लेकिन आपकी ज़बान जो है, हो सकता है कि आप अंदर से कुछ सोचते होंगे कि मैं भी सुभान अल्लाह पढ़ देंगे या जोर से कुछ बोल देंगे तो कुछ हो सकता है। तो बेटा चाय पिला दो, पिलाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम झारखंडी हैं, झारखंड के हैं। एक चाय वाला पूरे भारत को तबाह किया हुआ बेटा, तुम कम से कम तेतरिया भी तबाह करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कहिए क़त्ल हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से हमारे असरा साहब क़िबला बहुत अच्छी, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाए। एक मुदर्रिस भी हैं, उस्ताद भी हैं, इमाम भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, शायर भी हैं। अल्लाह ताला बेपनाह हज़रत की उम्र बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ अभी सबसे ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत भालो हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज़्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। देखिए मुसलमानों, हम लोगों को कभी कभी मानिए, आप लोग आज इतने कमज़ोर हो गए, क्यों होने की वजह यह है कि आपने अपने मानने वालों को कम मानना शुरू कर दिया है। मुहर्रम के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुहर्रम समझ नहीं पाए, या फिर हम लोग समझा नहीं पाए, या समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए। हम लोग क्या करते हैं, मुहर्रम का चांद दिखाया, 3-4 को झंडा जुगाड़ किया, झंडा गाड़ दिया, 3 को चदरा ढोल, एगो बंगे वाला मुर्गा, बगैर बांग्ला ना हत। अब वो भी कौन किताब में लिखा ले रे बाप। अगर कोई मुर्गा 5 साल का नहीं बंगे तो क्या करोगे, ये भी एगो मसला है। मुहर्रम में यही सब जुगाड़ किया। जो जितने लड़का कब्र जरिया अंदर था, अब मुहर्रम में कब्र जरिया अंदर आ गया। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, चंदा शुरू, झंडा शुरू, डंडा शुरू, खेल शुरू, है ना, धूम धड़ाका शुरू, नाच कूद शुरू, तबाह करने लगा। दरगाही जिसके यहाँ दरगाह होता है, तजिया उठता है, वहाँ 5 को 6 को ढोल निकाल के रात भर ठ ठ ठ ठ ठ ठ न सुतेगा न सुतने देगा, न अपने सुतेगा न तुमको सुतने देगा।
जितना मोहल्ले का याताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी जिनको कभी नमाज से मतलब नहीं मस्जिद से मतलब नहीं, वो चला है एकदम मुहर्रम के नाम पे चंदा करता है, ढोल बजाता है। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो फिर आप लोगों को हम लोग क्यों ढोल बजाने देते जी? जब सवाब का काम है, सब काम हम लोग करते हैं, जनाजा हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, मिलाद हम करें, नमाज हम पढ़ाएं, सब काम हुआ हम लोग करें, और सवाब का काम ढोलवा बजाने आपको देते। सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं, आप लोग तो छोटका छोटका चदरा बजाते हैं, हम लोग बड़ाकर से बड़का पीतल वाला मंगवाते हैं। आप लोग एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन टांग के रखते, गली में निकलते डम डमा डम डम। कौन है? उसे नहीं मौलाना घूम रहा, अजीब तमाशा बना के रखा है माशाअल्लाह। चलिए बोहनी हो गया है क्या बेटा? सुन रहा बाबू? सुनो, तुम लोग तो पूरा गांव को तबाह किया है। ये पबजी फ्री फायर के मास्टर, इन लोग को न किताब से मतलब, न पोथी से मतलब, न मुहर्रम से, न दीन से, न धर्म से, न माँ से बाप से। एगो मोबाइल 30 गो टका 3 गो पुड़िया रजा के बेटा, पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया बेटा, पछताएगा। सोओगे गोविंदपुर में, रहोगे गोविंदपुर में, बीवी रहेगी, तुम रहोगे गुजरात में, तब सोचोगे या अल्लाह काहे पढ़ लिख लिए होते। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पछताओगे, बहुत रोओगे, कोला ठेलोगे, है ना, थाना वाला डंडवा मारेगा, सेकलिया छोड़ के भागेगा, तब पता चलेगा। अभी जितना खेलना खेल लो, तुम लोग देखता कहाँ है? अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैदाने करबला में 9वीं मुहर्रम जगरना के रात इमाम हुसैन ने अपनी 6 साला बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, है नाना की उम्मतियों, देख करबला की तारीख पढ़ोगे, जगरना के रात में तेरी बहु बेटियां जागेगी। उस वक्त तेरे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को रात की तारीकी में मैदाने करबला में सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे कुरान पढ़ा के ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि तुम अपनी बेटी को घर में कुरान पढ़ा लेना, कल मां फातिमा के चादर में छुपने को जगह। मुहर्रम में चांद जहां दिखाया, मौला मौलवी बात नहीं चलती। गांव के मुफ्ती हैं, एक एक औरतें मुहर्रम में मुफ्ती बन जाती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मुहर्रम के चांद देखा एक जगह थे कोरमा जलसे में, कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले क्या तब बैंक खोखरा खाना चाहिए, मगरमच्छ खाना चाहिए? अरे मछली तो हलाल है, 12 महीना खाओ, मुहर्रम में खाओ। बोल सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए? हम बोले तुम सुनते हो और हम बोलते हैं। बोल मौलवी मौलाना बात ना मानबो, हमें बुढ़ा पुराना लागो, अजीब बात है, हम लोग की बात नहीं। अभी एक जगह गए झारखंडी बाबा, सुनते हैं मुहर्रम के चांद दिखाने पर क्या 10 दिन खाटे में सुतना चाहिए? हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, खाटे में क्या सुतेगी? अजीब तमाशा है। अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाया, क्या खटिया खड़ा करने का ये कौन मसला है? वो सुनिए हजरत, अभी गए थे गया बिहार में, 10 दिन वहाँ के उधर के बहुत सारी बहुत जगह के बहुत बेटियां हम आ रहे थे, रास्ते में कहा कि झारखंडी बाबा इधर रस्म है कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद अपनी बीवी अपने शोहर को 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। हाँ नहीं देती है, जो दरगाह तजिया उजा करता है। बोले या अल्लाह, ये मुहर्रम का चांद दिखाया, रिश्ता बदल गया, 11 महीना शोहर था और मुहर्रम में भैंसुर बन गया, पानिया देना छोड़ दिया। ये कौन तमाशा? याद रख, अरे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, यजीदियों ने चिट्ठी दे दे के कूफा वालों ने बुलाया था, तब मेरे इमाम हुसैन मदीना छोड़े थे, मक्के में आराम का इरादा किया था, खुतूत का सिलसिला चला, मेरे इमाम ने वहां से भी सफर किया और 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में तशरीफ ले गए। अच्छा एक चीज बताइए, मुहर्रम जो हम लोग करते हैं, मुहर्रम बहुत सारे लोग बहुत तरह के लोग करते हैं। ए बेटा थोड़ी देर सुन लो बेटा, बड़ी मुश्किल से चंदा करता है घर घर, तब जाके जलसा होता है। क्या 10 टका देकर कहेगा कहाँ मौलाना आओ, तो 10 टका में क्या गुजरात का मौलाना है? 10 टका चंदा देकर पूछेगा कौन कौन मौलवी बना है, तो 10 टका की कलकत्ता मौलवी आता। 50 टका देगा, बोले हिसाब किताब ठीक से रखे, 100 रुपया दिया तो हम मालिक बन गए, अच्छी बात है। 500 रुपया दे दिया, बोल पैसा हमें रखो, मतलब तबाह कर दिया जलसा करने वाला, परेशान है, जलसा होगा कैसे?
बड़ी मुश्किल से जलसा है। माशाअल्लाह कहीं आ रहा बेटा, हम सोचे पैसा देने जा रहे हैं, यही सब आजाद साहब मेरी तकरीब में पार मत होना, अगर बैठना तो बैठ जाना। अब उधर से आ रहा तो मुझे देने आ रहा, घुसिया घरवा, यही सब होता है। चलिए थोड़ी देर सुनिए। माँ बहने भी यहाँ वहाँ से बैठी है, क्योंकि जगह की कमी थी। माँ बहने बैठी है, मेरी माँ बहनों को भी 2-4 खुराक दे देना है, क्या बहुत जरूरी है इन लोगों को खुराक देना है। ये लोग मुहर्रम में, अरे बाप, जहाँ तजिया उठता वहाँ जाना। जिंदगी में जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कभी मुसल्ला नहीं, कभी कुरान नहीं, और बड़की चौकी तजिया के सामने अगल बगल पीढ़ा में बैठ करके क्यों लो मल मरसिया बड़की चौकी लगे कर बोला बड़ी दुख, हमने तोड़ बड़ी सुख। अजीब तमाशा बना के रखा है, जिंदगी में कुछ नहीं करना उनको। उन माँ बहनों को कह दो कि गुनगुनाना मातम करना कम करना ये मेरे मसलक का काम नहीं है। अरे जिनका हुसैन मरा है गम तो वो करे, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। पहली बार 200 मिला हो, 200 देख के हमको थरथरी उठी है। धनबाद हमको पुकारों दे दिया था 500, हमको कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है बेटा। चहवा खत्म करो रे, केतली लेके गए 2029 तक घूमना, क्या कर रहा है ना। और 24 में तुम तो खत्म करने वाले थे, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो माशाअल्लाह। वो राजनीति का असर हम लोग उस समय नहीं जाते। हम लोग क्यों राजनीति में जाएं, हमें हमारे ही लोग जाने नहीं देता है। अगर मौलाना मौलवी कहीं नेता के सामने घूम गया, ये मौलवी लागू ना, इस साला राजनीति करो। अगर मौलाना रूम में चुपचाप पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं, इस साला मौलवी गुमराह टाइप के लागू, पुरुष बात नहीं करो। अगर इमाम यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा, ये गाँव में लड़ाई तो ये पार्टी बंद ही करा तो गाँव में। अरे अगर मौलाना थोड़ा जवान है, चश्मा जो है ना, जीट जाट चश्मा उश्मा पहन के सुरमा में लगा के गाड़ी चला दिया, ये मौलवी नजर ठीक ना हो। अजीब तमाशा करता है, मतलब पूरी नजर इमाम पर, पूरी फोकस है उनके घर के सब कुछ आवारा है, कोई मतलब नहीं। आजकल तो मोबाइल का दौर है हजरत, कसम खुदा की मोबाइल में एक बार बच्चा है ना 2030 में मुराटिन जगह नहीं मिलेगी, कटवा बनवा लो। अभी इतना अंधा होगा, 10-10 साल का मोबाइल 1.5 घंटा देखता है, अफसोस नहीं लगता। बेटा छोड़ो, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है। मुहर्रम का मेला जा रही है, बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी तरह। बाप बेटा सब चुप है। कॉलेज जाते हो तो बेटियों पर नजर रख, स्कूल जा रही बेटी पर नजर रख, वरना कहीं कहीं ऐसा ना हो कि सलमा की शादी महेंद्र से हो जाए, पूरा गांव पूरा इलाका पछताओगे। सोशल मीडिया का दौर नहीं देखता, आजकल मोबाइल में लोग पागल है। अल्लाह के रसूल के जरिए एक मैसेज तेरे नाम पे आया है, आपने कभी गौर किया उस मैसेज को पढ़ा? वो 30 पारा का कुरान एक मैसेज है, रब ने भेजा है तेरे नाम। एक बार पढ़ लेता दिल की दुनिया बदल जाती, लेकिन उस मैसेज को तूने कभी नहीं खोला। देखो कोई दोस्त अगर एक मैसेज भेज दिया, टुक से मोबाइल बजा, फट से खोला, खाना खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज पढ़ता है। के लागो बोले हमारा फ्रेंड लगा, अब तो दोस्त का कहता फ्रेंड, पहले कहते हेलो दोस्त, अभी कहता हेलो गाइस। ये वाला कहाँ से आया रे बाप, हेलो गाइस नया मार्केट में आया है। अजीब तमाशा है। क्या करोगे, पढ़ा लिखा तो है नहीं मुसलमान। कितना मुसलमान पढ़ता है? सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने पढ़ा, 3 को पढ़ा, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, उससे ज्यादा नहीं। उसको व्हाट्सअप लिखवा दो, लड़का लोग मोबाइल ले लो, बोलो बेटा इंग्लिश में व्हाट्सअप लिखो ने। पूरे 3 साल से व्हाट्सअप देख रहा लेकिन नहीं लिख पाएगा, गारंटी मेरा है। पढ़ेगा तब ने। कितना मुसलमान पढ़ता है? 5वां 6ठा 7वां फुसका फुसकी, 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां गोहरा गोरी, 10वां गुजरात, 9वां बॉम्बे है ना, 11वां सीतरामपुर में चाहे आसान क्या कहते हैं यहाँ निरसा में जाकर रंग पोचड़ा 3 मंजिला में सुतल है। ये बोलो बल पोचड़ा करो यो, मालिक के पैसा ना दो, कल कूद दी। पढ़ने टाइम में बेटा बहुत पबजी फ्री फायर खेला था गलियों में बैठ बैठ करके, मोहल्ला पूरा कुकुर सूत गया था, तुम लोग नहीं सुनता था।
यही लड़का है, पूरा मोहल्ला कुकुर सुत गया हजरत, ये लोग नहीं सोता। अच्छा 2000 अभी 3-4 साल पहले कुकुर मोट मोट हलो, अब कुकुर सूख गया है, क्या वो लोग सो नहीं पाता है। इन लोग जहाँ जहाँ सोता था कुकुर सब, वो लोग वही गेम खेलता है ना, तो कुकुर सब रात भर दौड़ते रहता, सोएगा कहाँ, सब पीढ़ी हम देखता पबजी फ्री फायर बैठा, जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था वहाँ वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी, चेहरे पे वजू का निशान होता, सीने में कुरान होता, इमाम के पास बैठ के रहल निकाल के कुरान खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। मैदान करबला में यजीदियों ने एक सवाल किया था, 22,000 फौज था, करबला गम का नाम नहीं है, रोने का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम है, बहादुर का नाम है, जज्बे का नाम है, जोश का नाम है। दुनिया तारीख पढ़ेगी, एक तरफ 22,000 फौज है, एक तरफ 72 है, अभी 72 को 22 से गुना करो तो एक आदमी के मुकाबले में 300 लोगों को यजीदियों ने भेजा था। क्यों? जानता था ये शेर खुदा का शेर है, ये मौला अली के खून का वो कतरा है जो इनके नसों में घनघोर में दौड़ रहा है। तब ये मैदान में उतरते हैं, अपने दुश्मन को पछाड़ देते हैं। 22,000 मुकाबले में आया था, एक तरफ 72 था, एक तरफ खा पी के था, एक तरफ भूखा प्यासा था, एक तरफ अपने वतन में था, एक तरफ परदेश में था, एक तरफ घर में था, एक तरफ मैदान में था। पूरी दुनिया ने देख लिया। यजीदियों ने ऐलान कर दिया, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन शपथ ले ले, हुसैन बैत कर ले, हुसैन हुसैन मान जा। इमाम हुसैन ने कहा नादान, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम शराबी हो, अय्यार हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तारीक नमाज हो। ए यजीदियों, हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे ऐलान हो गया, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे कासिम देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, दोनों बेटा तेरा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों बेटा बच जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते मैदान करबला में, ए यजीदियों सुन लो, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपसे हाथ मांगा था, यजीद ने मांगा था, दे देते, एक हाथ दे देते, हुसैन दोनों बेटा आपका बच जाता। या हुसैन आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथ ना देके खानदान दे दिया, हाथ ना देके बेटा दे दिया। हाथ तो मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते हुसैन तो भांजा बच जाता। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों किया, हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया? तब इमाम हुसैन ऐलान फरमाते 10वीं मुहर्रम को, जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, 56 साल की उम्र में, दुश्मन के बीच में, यजीदियों सुन ले, इसलिए यजीद जो तेरा बादशाह बना है वो शराबी है, शराबी। और हम शराबी का सपोर्ट कयामत तक नहीं करेंगे, आज सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आज मुहर्रम के 10वीं तारीख को ये ऐलान कर देंगे कि कयामत तक वो हुसैनी बंदा नहीं हो सकता, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर तेतुरिया में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम। अगर कोई है तेतुरिया में पीने वाला, अब सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कहां चली गई। खुदा के वास्ते तौबा कर, जिंदगी बची है। इमाम हुसैन ने बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, लेकिन एक शराबी का सपोर्ट करबला में नहीं किया। आज तेरा बेटा शराब पीता है, तुम बाप होकर सपोर्ट करते हो। आज तुम्हारा भतीजा शराब पीता, तुम मोहल्ला में रह के सपोर्ट करते हो। अगर कोई मोहल्ले में शराबी दिखे तुम हुसैनी बन जा और कह दो इसे बैकाट कर दो। कल इमाम ने पूरा खानदान दिया था लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया। आज तेतुलिया में अगर कोई ऐसा बंदा है तो बैठे बैठे तौबा कर लो। कितना 1 घंटा तो बोलेंगे, चाहे आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। भैया मेरा काम है तकरीर करना, 1 घंटा हम हर वक्त हर हाल में आपको बोलेंगे। 1 घंटा से 1 मिनट में कम नहीं बोलूंगा, आप सुने चाहे ना सुने। और 1 घंटा से मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, आप माने चाहे ना माने, क्योंकि मेरे साथ डेली मामला होता है।
20 मिनट हुआ, 22 मिनट, 2-4 अगर ये लोग चाह लेंगे 2-4 मिनट बढ़ा देंगे। ऐसी नहीं कि शपथ ही मुहर मार दी है, लेकिन नहीं लगता कि ये लोग चाहेगा। क्या कि सब लगता है नवाब, लखनऊ का नवाब बैठा हुआ, न हिल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ कह रहा है। तो आप लोग जब लखनऊ के नवाब है तो हम दिल्ली के सुल्तान की तरह तकरीर करके निकल जाएंगे। क्लियर बात है, आप भी मत हिले, हम भी मत हिले, तकरीर करते नारे तकबीर अल्लाह। भाई जब थोड़ा जिट जाट करो, जलसों से तकरीरों से मसले की क्या मतलब है? सुभान अल्लाह कुरान क्या है? तो तुम कहोगे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक 10 बार कहोगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक, अल्लाह तेरी जुबान पाक कर देगा, दिल पाक करेगा, आत्मा पाक करेगा, घर पाक करेगा, दर पाक करेगा। अंदर में जब रहेगा यही से मुंह से निकलेगा। ये क्या है? स्पीकर है, स्पीकर है, बॉक्स है, मशीन यहाँ है। इसमें कुछ कमाल नहीं है, कमाल यहाँ है। अगर चिपके में वायरस पकड़ लिया तो इसमें इसको क्लियर रखो, इसके मुस्तफ़ा से इसको रिचार्ज करो, इसके मुस्तफ़ा से वजू से साफ करो, गुस्ल से पाक करो, और नमाज से उसको साफ सुथरा करो, और इबादत के जरिए इसमें लाइट पैदा करो। देखो चलोगे दुनिया ऐसे लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफ़ा चला जा रहा है। आज तुम्हारे घर में क्या करोगे? इतने दिन बैठे हो, मुहर्रम का चांद खत्म होने वाला, आधे से ज्यादा जब बीत गया। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम किसी की बहू ने बैठ के घर में कुरान पढ़ के देखी? आपने कभी अपनी बहू को कुरान पढ़ते देखी जिंदगी में? मोबाइल देखते देखे होंगे, टीवी देखते हुए देखे होंगे, LCD के सामने देखे होंगे, है ना? आपको क्या कहते हैं, सीरियल के सामने देखे होंगे, लेकिन कभी मोबाइल कुरान खोल के बेटी की बहू को देखे नहीं। हर बहू कुरान शरीफ लाती है। शादी होगी बहू से कुरान शरीफ लाती है ना? शादी होगी दुल्हन बन के उतरेगी, जहाँ दुल्हन बन के उतरेगी कुरान शरीफ लेके आए, ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी। तो अजमेर से डायरेक्ट तेरिया मुतर, खाली लाएगी पढ़ेगी नहीं। लाया अलमारी में पे, अलमारी मार, वो कौन? ऊपर वाला नहीं पढ़ती हजरत। 10-10 महीना, साल भर हो गया बहू लोग कुरान शरीफ नहीं खोलती। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ कहन पढ़ते हैं? बोला हाँ मौलाना साहब, हमारे सासू मरतो तखन हमें कुरान शरीफ खोलवा पढ़ब। अब उसकी सास मरबे करेगी, वो कुरान शरीफ खोलेगी। और अगर 6 महीने में कभी खोलने का मौका मिल भी गया तो जिंदगी में तो पढ़ी नहीं, तो क्या पढ़ेगी? पढ़ के भूल गई। अब कुरान शरीफ 6 महीने में खोली, लगता पूरा खानदान मर गया है, पढ़िए नहीं पाता। लड़की लोग कुरान शरीफ पढ़ेगी हजरत, देखिएगा अल्लाह बेचारी पढ़ी लिखी भूल गई, मोबाइल में सब खत्म। आजकल मोबाइल का दौर है हजरत, बर्बाद है, बर्बाद। लड़का भी बर्बाद, लड़की भी बर्बाद इस मोबाइल में। मोबाइल को रोको खुदा के वास्ते। आजकल कितने घर उजड़ गया मोबाइल की वजह से। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, नहीं बस वो हमरा प्यार हो गलो, अब हमें ना खाना पीना ठीक लगो। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खाए लो, हमारा बिहार ना बोलो, हमें जहर खाए मर जाबो। हमारे बाप है अगर वहाँ बिहार ना दिल को तो मथा में मुड़ लेन दे दो। वाह, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं हवस है क्या हजरत? अजीब तमाशा बना के रखा है। बहुत घर देखते वहां साहब क्या हुआ, थोड़ी जल्दी सदिया लगा दिए, सोचे नहीं करेंगे, नहीं करने वाले थे हजरत, लेकिन आई लव यू टू के चक्कर में चले गए हजरत। इन बेटियों को कुरान दे दे और तारीख करबला का औरत बढ़ा दे। कल मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब जगरना के रात में कुरान पढ़ के रात बिता रही थी। इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन थोड़ी देर सो जा। 2 दिन बीत गया, तीसरी रातें आ गई। ए बहन अब तक तुम लोगों ने खाना पानी नहीं, ए बहन हल्का सूख जाएगा, थोड़ी देर सो जा। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन जगरना के रात में मैदान करबला में अपने भाई हुसैन से कही थी, ए भाईजान आज जगरना के आखिरी करबला के आखिरी रात है, इस रात को जाग जाग के कुरान पढ़ के रात बिताएंगे। और इसी रात को नाना की उम्मती की औरतें करबला याद करके जब जागेगी और जब ज़ैनब का कुरान पढ़ना याद आएगा, वो घर में कुरान पढ़ लेगी। कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। कौन बहू है जो कुरान पढ़े? 10वीं मुहर्रम को ये लोग कुरान, 10वीं मुहर्रम को 12 बजते बजते फेस वॉश फेयर एंड लवली को टर्मरिक शुरू कहाँ मिला जाए।
कसम खुदा की हजरत, जो कपड़ा कभी नहीं वही कपड़ा निकालती महलों में, एकदम तबाह है तबाह। और वो चीट चाट और एकदम गिदर बुदरू मरने फटने फटाफटी घोरा घोरी चल डंगलियम सुतेंगे वहीं जाकर के वहाँ पकौड़ी खाती है मेला में औरत से, लगता है औरत नहीं डाकिन है। और कोई तो मिर्चा पानी बड़ी जा लगा इतनी मिर्चा नहीं चलो पकौड़ी खाने गई या अल्लाह है परवरदिगार, ऐसी औरतों को नसीहत था। अखाड़ा हो रहा है बीच में, देखिएगा मुसलमान मुहर्रम कैसे मनाता है। बीच में अखाड़ा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, गमा पहलवान बीच में मैदान में कूद रहा है। एक तरफ औरतें लड़कियां बन सवर के, एक तरफ लड़का। कुछ लोग खेला देख रहा है, कुछ लोग खेलवा देखने वाले को देख रहे हैं। कुछ खेलवा देख रहा है। अब यहाँ इधर लड़का नच इधर है, मुंह घुमा रहा है लड़का इधर, वो लड़कियन के उधर, बीच में खेला। कुछ नजरिया यहाँ है बढ़िया। पूरी 3 घंटा दूसरी बेटी पर नजर, ये उस पर नजर। मौलाना साहब बरकत नहीं होती, अखड़वा में बैठो बरकत होगी, नजर लड़ाओ बरकत होगी, तबाह हो जाओगे कयामत के दिन। ऐसे हुसैनी खोजने से नहीं मिलेगा। हम लोग हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, हम चापलूसी करके आपके यहाँ से नहीं जाएंगे। 50 टका दे दोगे, हम कह देंगे ये चलो मुसलमान जन्नती मुसलमान। हम 50 टका में आपको जन्नत नहीं दे सकते, हम खुद जाएंगे। सोच रहे हैं एगो पी अंकल 100 टका दे देगा, हम कहेंगे दीवाना। हम नहीं दीवाना कर सकते हैं, है ना भाई। आपका आपकी मर्जी है, शौक है। बहुत मौलाना लोग देखिएगा, अरे बाप वो ताम झाम मैक पे आएगा, एकदम ऐसे ऐसे नाटक करता है भैया। मैक पढ़ेगा खोल के, बैठ के, उठ के, बोले ये कलाम पढ़े थे परसों झरिया में, मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक। थोड़ी देर सुनिएगा। लेकिन आज लग रहा है कि हम जलसा बांग्लादेश में कर रहे हैं। कैसे मालूम है? बहुत जगह जलसा जब करते हैं तो बहुत माहौल अच्छा रहता है। मतलब माहौल यहाँ भी बहुत अच्छा है, यहाँ सुनने का सबसे अच्छा माहौल है। लेकिन खाली सुनने का माहौल है, उसके बाद इनकमिंग आउटगोइंग का माहौल आप लोग काहे बंद करते हैं? मेरी तकरीर का वही है। मेरी तकरीर का एनर्जी जब लॉस होने लगता है, 2-4 आदमी उठ के आ जाता है, झारखंडी बात सलाम अलैकुम, तकरीर बढ़ जाती है। तो बस मेरे तकरीर में हाथ मत उठाइए, गोल उठाइए। मैं वो मौलाना नहीं हूँ, मेरे बोलने का अंदाज अलग होता है। जब भी जलसा मिलाद करो तो इनाम देने की कोशिश करो, है ना। अरे माशाल्लाह, ये सब की जरूरत नहीं है, अगर दे रहे पंखा इधर ले आइए, माशाल्लाह। अरे जब भी जलसा कीजिएगा 2-4 को कूलर लगाइएगा। समझी आता तब कूलर गाड़ी मुड़ी इधर से उधर, अल्लाह तौबा। समझी आता है तो अंदर से आगे पीछे आप लोग दे देते हैं पंखा। कम से कम मौलाना लोगों को भी स्टाइल रखेगा, एगो पंखा इधर एक पंखा इधर, ताकि उसमें क्या होगा कि कम से कम इतना होगा कि उसको आराम मिलेगा। अब इतनी गर्मी होती है, बोलने में तकलीफ होती है। अब ऑटोमेटिक जब तकलीफ होगी तो लोग बोल नहीं पाएंगे। एक मतलब पूरा मजमा कहे या हुसैन, पूरा मजमा कहे या हुसैन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। थोड़ी देर करबला पर सुन लीजिए, कया हुसैन। अच्छा एक चीज बताइए, मुहर्रम में 7 मुहर्रम, हम लोग 7 मुहर्रम को क्या करते हैं? मैदान करबला में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन गए, 5 दिन तक बस हुई। क्या दिन तक? 5 दिन तक बस हो गई माशाअल्लाह। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था। क्या मुहर्रम को? 7 मुहर्रम को। अब दोपहर में पानी बंद किया था। कब किया था? दोपहर में। उसी दोपहरिया को मुसलमान दोपहर में करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद, और उसी दिन मुसलमान मुर्गा ज़िबा करना शुरू। गौर कीजिएगा, वहाँ 10 मुहर्रम क्या हज़रत, उसी जोहर में पानी बंद, और उसी टाइम में दरगाही लोग दरगाह के सामने ढोल बजा बजा के मुर्गा ज़िबा करना शुरू। आखिर रीजन क्या आपका ज़िबा करने का? आप सुबह ज़िबा कर लेते, दोपहर में कर लेते, 4 बजे करते, ही दोपहर में दोपहरिया के नाम मुर्गा ज़िबा करते हो। आखिर किस किताब ने आपको दिखा? कहाँ पढ़ लिए, कहाँ देख लिए, कहाँ मौलाना बाप दादा परंपरा? ये तरीका गलत है। मुहर्रम में 7 मुहर्रम को करबला में पानी इमाम हुसैन पर दोपहर में जोहर के टाइम में बंद किया गया था। उस नाम से मुसलमान के गांव में देखते हैं मुर्गा ज़िबा करता का दोपहरिया है। अब सोच नहीं लगता, इतने गिर गए हो, काले रसूल पर पानी बंद और तेरे घर में मुर्गा ज़िबा करना शुरू, वो भी ढोल बजा बजा के। जिंदगी मुझसे अलीफ से भेंट नहीं, मजाबर मिलेगा हजरत। पूरा साल में पेशाब करके पानी नहीं, और मुहर्रम का चांद दिखाया, वो पगड़ी, अरे बहुत मजाबर है। दरगाह के सामने खड़ा होके कुछ नहीं जानता, खाली
खाली चुप चुपा के खत्म। एक भी लफ्ज नहीं जानता कुछ हो, पूरा मुहर्रम दरगाह ही। अरे बाप, और मुर्गा एक एक छुरी पूरा मुर्गा खानदान खत्म। एक एक छुरिया लिया, भाई छुरी में जबा करो, लेकिन मौलमा कराम बैठे एक छुरी को धो लो और धोने के बाद फिर दूसरा मुर्गा जबा करो, फिर वो खून निकले, मौलमा कराम बैठे उसको धो लो, वो खून फांसी है, नापाक है। अब उस मुर्गे उस खून को उस छुरी को दूसरा मुर्गा नहीं ले जा सकते, तो धो नहीं लेते, वरना वो मुर्गो चला गया, ये मुर्गो चला गया। अब ऐसा होता है कि एक दरगाही सुझता बुझता है ना, जिंदगी मुर्गी जब क्या नहीं फेंकते गया, चाल में कपार में कहाँ मुर्गा फेंका गया। किसी मुर्गा तो मुड़ियो गए, सोचता कि मोर में मुड़ी वाला मुर्गा होता है ना। तो ये हाल है इस कौम की। अब हलाल मुर्गा जाके नपा करके ले आया। अब वो जो कहते झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? पूछा एक जगह, आप लोग कहाँ जबा करते हैं? गर्दन में करते, कहीं जबा करते। अब मुर्गा खाना कोई जरूरी नहीं। अब कुछ लोग कहता है कि सुन्नी बरेली मसला की हाजत में ये सब जायज है, नहीं है जायज। सुन से लीजिए, ढोल नाच गाना बजाना तजिया, ये मुहर्रमदारी जितना वो सब मना है कि नहीं? अब याताल मताल पागल पियंकर गांव में नाचेगा कूदेगा, क्या मौला पिस्तौल घूमे। अब मजार पे जैसे जाना, मजार पे अपने माँ बाप के आप कब्र पे जा सकते हैं, मजार पे जा सकते हैं। तो मजार पे जाना तो 4 फीट के दूरी से, 4.5 फीट के दूरी से कब्र वहाँ है, यहीं से दुआ करके निकल जाइए। हमारे मसलक में है, वहाँ खड़ा है मजार, मजार मत छुओ, चूमो मत, जाओ मत, हाथ कर दुआ करो, अल्लाह ताला इस अनेक बंदे के सदक़े में तेरी दुआ कबूल कर ले, वहाँ से निकल। अब कुछ लोग जाके माथा पटकता है ना, वहाँ क्या क्या करता है, तो उसका ठेका हमें लोग लिए। हमारे मसले में तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली कब्र पुजुआ है, क्या हम लोग पागल हैं? पागल तो नहीं ना। कुछ लोग आरोप देता है, जैसे गोदी मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, ऐसे कुछ लोग सुन्नी को एकदम बिदती बना दिया है। ये बिदती है, ये शिर्क वाला है, बिदत वाला है। अब लोग जिधर जाते हैं बल्कि टोपिया, ये बिदती मौलवी लागो, अब उसको देखने वाला लगता है कि हम बिदती हैं। हक बोलो, सच बोलो। मसले के आला हजरत में कब्र पूजना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र में सजदा करना हराम। हम ना पूजते हैं ना सजदा करते, अरे हम कब्रों की जियारत करते। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। औरतों को मजार जाना हराम है। अब अगर कोई आवारा औरत चले जाए तो क्या मसला बनता है? नहीं बनता है। इसलिए शिर्क हम नहीं करते ना बिदअत करते हैं। जो मुहर्रम वाले करते हैं उनसे जाके पूछो कि मुर्गा तुम क्यों जबा करते हो? जबा करता है दरगाह ही, पूछता है हमसे, उनसे पूछो कि मुर्गा तुम कहाँ जबा करता है, वो कहेगा कहाँ जबा करता है। एक जगह झारखंडी साहब, अगर दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, नहीं इमाम पाक आता है और बड़की चौक के दिन इमाम हुसैन आएगा और लड़का मार देगा, बहू पागल कर देगा, घर बर्बाद कर देगा। अच्छा बताइए, जिसके घर में कोई कुटुंब नहीं आता उसके घर में इमाम आए? जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई कुटुंब नहीं, उसके घर में इमाम आए? तुम्हारे घर में इमाम आएगा? जिसके घर में दिन रात टीवी नाच गाना, उसके घर में इमाम आएगा? बहाना मत बनाओ। अरे इमाम का काम मारना नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराना? शेख सदुआ पाल लेता है, खाली इमाम को धोखा। मत बोला झारखंडी को कोई नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। कल कयामत के दिन मैं न पकड़ू जाऊं चापलूसी पे। आप दरगाह में इमाम शेख सदू रहता है, जी हाँ, 100% लिख के देते हैं। 12 बजे चौकी तजिया नहीं बैठाया दरगाह, वो क्या हुआ? बोले इमाम आया, तो तुम्हारे घर में इमाम आ गया। क्या नाटक करोगे जिंदगी भर? तुम रोजा इमाम बना सकते हो। इमाम का रोजा यानी नक्शा जैसे बनाता गुम्बद खजरा, बस इमाम हुसैन का रोजा बना सकते हो। घर में सोना है, अल्लाह ने दौलत दिया, सोना बना के घर में रखो, देखो चांदी बना लो, ये रोजे इमाम है बेटा। ये किनका नक्शा है बाबा? ये इमाम हुसैन के नक्शा है बेटा, उसी के है ना रोजे का नक्शा है। इसको देखो तो करबला याद आएगा।
मताल लोग उठा के तजिया घूमता है, 40 फीट 60 फीट उठा लिया और 11,000 में सटा लिया, मर गया। कितना कितना मरता है हर साल, जबरदस्ती। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताजिया कब मना पता है? 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी। हिजरी को 61 हिजरी को करबला में लड़ाई हुई थी। उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद दमिश्क में था, वहाँ का वो राजा था, गवर्नर बादशाह था। उसने इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। पहले नौमान बिन बशीर था, उसको हटाया क्योंकि नौमान बिन बशीर अहले बैत से मोहब्बत करते थे, सख्ती नहीं किया। तो इब्न ज़ियाद सकी था, उसको बैठा दिया। उन्हीं के कमांडरी में 22,000 का फौज का गठन किया गया और मैदान करबला में उतारा गया। जिनको कमांडरी तो सौंपा था वो इब्न ज़ियाद, उम्र 7 था और उसको शिमर था, लईन था और खोली था, सनान था। सब मैदान करबला में पहुंचा, कहा कि हुसैन को घेरो, क्योंकि वो मानेगा नहीं तो यजीद की हुकूमत खतरे में आएगी। तो इमाम हुसैन को मैदान करबला में घेरा गया और वो भी चिट्ठी दे के बुलाया था। 56 साल की उम्र थी, इमाम हुसैन करबला में जवान था, एक भी बाल नहीं पका था, ना माथा का चूल पका था, ना चेहरे की दाढ़ी पकी थी। इमाम हुसैन 56 साल का कड़िया जवान मैदान करबला में रखे थे। 3 दिन का प्यासा था लेकिन शेर की तरह दहाड़ रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो अहले बैत के घर के थे, वो नवासे रसूल थे, वो शेर खुदा अली मुर्तजा का बेटा था। उनके रगों में ये ऐसे जोशबात थे कि 56 साल की उम्र में मैदान करबला में एक बाल तक न पका था इमाम हुसैन का, ना एक दाढ़ी पकी थी। लेकिन पता है जब अपने बेटे अली अकबर के लाश को मैदान करबला से उठाया था, इमाम हुसैन की बेटी अली अकबर शहीद हो गए थे, जब उठाया था करबला से लाश, तो इमाम हुसैन ने बेटे को देख के इतना गम में डूबा था। करबला में 10वीं मुहर्रम को इतने गम में डूब गया था, इतने गम में डूबा था, इतनी तकलीफ हुई थी कि बेटे का लाश उठाते उठाते खेमे तक लाते लाते सर का बाल भी सब सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। इतना गम क्या था हुसैन, इतना गम क्या था कि फौरन बाल पक गया था। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में बचा था और वो जब ज़ैनुल आबिदीन करबला से जब ये चले गए कूफा, इब्न ज़ियाद ने फिर वहाँ से इराक भेजा। फिर यजीदियों ने बहुत कुछ बातें हुई, फिर वहाँ से नौमान बिन बशीर को दे करके मदीना जब भेजा। 5-6 औरतें थी, एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। 40 साल तक ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचा था। 40 से 39 साल तक मदीना में करबला से लौटने के बाद 40 साल तक जिंदा रहे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी नहीं हंसा था, पूरी जिंदगी में। और कभी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया था। लोग पूछता था ज़ैनुल आबिदीन तो पानी गर्म करके क्यों पीते हो? मैं जब करबला याद करता हूँ ना तो मुझको कभी ठंडा पानी अंदर नहीं जाता, इसलिए कि मेरा भतीजा, मेरा भाई अली असगर जब याद आता है तो लगता है कि पानी मुँह से निकल जाएगा। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी पलंग पे नहीं सोया था, कभी जिंदगी में नहीं, ना कभी खाटी पे सोया था, ना कभी चौकी पे सोया था। जब करबला से लौटे थे जमीन पे सोता था। पूछा ज़ैनुल आबिदीन क्यों सोते हो? कहा कि हमने करबला में अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को करबला में सोते हुए देखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब 40 साल का कर मदीना में बचे तो कभी जिंदगी में जब घर से निकलते थे मदीना से मस्जिद नबी नमाज पढ़ने, तो कसाई लोग क्या करता, होटल दुकान को ढक देता कसाई लोग, गोश्त बेचने वाला। लोगों ने कहा कसाई जी आप दिन भर होटल खोल बता दुकान खोल के रखते, इस टाइम में क्यों बंद करते? कहा ज़ैनुल आबिदीन का आने का टाइम हो गया है। ज़ैनुल आबिदीन जब जब खून और गोश्त और चूड़ी देखता है ना तब तक उसको बड़ी तकलीफ होती, घबराने लगता है, गम में डूब जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब घर से निकलते थे, कोई नाच गाना वाला निकलता था, ढोल बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाला, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बदन कांपने लगता था, घबराने लगता था। लोगों ने कहा क्यों कांपते हो? कहा जल्दी वो ढोलक को बंद करो, वो नगाड़ा बंद करो। कहा क्यों? कहा जब जब मैं नगाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ ना मुझे करबला याद आता है। हमारे भाइयों को जब जब यजीदियों ने शहीद किया था, जब जब मेरे भाइयों पर तलवार चलाया था, एक यजीदियों ने जोर से नगाड़ा बजाया था, तब पहलवान मैदान में उतरा था, तब मेरे भाई अली असगर को शहीद किया था। ए मेरे दोस्तों, जब जब मैं ढोल नगाड़े की आवाज सुनता हूँ मुझे करबला याद आता है, बड़ी तकलीफ होती है। अब बोलो हुसैनियों, जो तुम तमाशा करते हो मुहर्रम में, क्या ये इससे हुसैन खुश होंगे? ज़ैनुल आबिदीन खुश होगा? जब ढोल और नगाड़े की आवाज़ से ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ हो सकती है तो फिर आराम किन को पहुंचा रहे हो? अब पता लगा कि 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का काम किन का था, पता लगा पहले कि परंपरा ये 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का सिलसिला कहाँ से आया। ये हुसैनियों के घर से निकला या यजीद के खानदान से निकला? यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था। यजीद सहाबी का बेटा था। 22,000 फौज में 7,500 हाफिज कुरान था। यजीद के लोग भी नमाज पढ़ते थे। 22,000 सिपाही लोग नमाज पढ़ता था, इधर 72 लोग भी नमाज पढ़ते थे। 7 मुहर्रम को कहा हुसैन पानी बंद कर देंगे, हुसैन ने कहा हम सब्र कर लेंगे।
इमाम हुसैन ने बेटी सोगरा को मदीने में छोड़ा, सब्र किया। नाना का रोजा छोड़ा, सब्र किया। मक्का छोड़ा, सब्र किया। करबला गया, सब्र किया। बेटा शहीद हुए, सब्र किया। माँ शहीद, भाई शहीद हो गए, सब्र किया। ये लोगों करबला के नाम पे अय्याशी करने वालों, 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में ज़ोहर असर के बीच में एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीवी लेके आई थी 10 मुहर्रम को। कब? जिस टाइम हम लोग मेला में घूमते हैं तब वही टाइम था जिस टाइम हमारी बहू बेटी मेला में गुपचुप पकौड़ी सब कुछ खाते हैं। हमारे नौजवान अखाड़ा के देखते हैं, सब मस्त। अच्छा सोच के देखो, जब तुम अखाड़ा खेलोगे तो करबला कैसे याद आएगा? ढोल बजाओगे तो करबला कैसे याद आएगा? तुम जब मेले में घूमोगे तो कैसे याद आएगा? हाँ, अगर तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, कसम खुदा की करबला याद आएगा। इसलिए कि जब तेरी बेटी अगर कुरान की तिलावत कर लेगी तो करबला भी याद आएगा। और जो बहू बेटी यौम आशूरा का रोजा रखती है वो अखाड़ा देखने, मेला देखने नहीं जाती है, वही आवारा बहू बेटियां निकल के जाती है जो रोजा नमाज नहीं करती। खुदा के वास्ते मुहर्रम के 10वीं तारीख को हर बेटी को कहो रोजा रख ले। जब वो रोजा रखेगी तो करबला याद आएगा। कहेगी माँ हम मेला नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हम मेला जाएंगे तो इफ्तारी कहाँ करेंगी। वो बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बनेगी। वही शोहर ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलो, किसी की बीवी ने पूरा मुहर्रम के चांद में सलाम किया? नहीं किया, नहीं किया। क्यों? कि तुमने कभी सिखाया तक नहीं। करबला में खाना दाना पानी कुछ नहीं था, लेकिन जब से इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांकते तो सैयदा शहरबानू उठ जाती। कौन शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहने वाली बेटी थी इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू। लेकिन जब वो करबला गए, इमाम हुसैन ने कहा बीवी तुम ऐसा करो, सब बाल बच्चों को लेकर तुम मदीना चली जा, ये यजीद ने घेर लिया है, हमको कल शहीद कर देगा, तुम चली जा। तो उनकी बीवी शहरबानू कहती मेरे सरताज आज हम अगर करबला में आपको छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक कोई बीवी पर भरोसा नहीं करेगा कि इमाम हुसैन की बीवी ने अपने शोहर को मुसीबत में छोड़ के चला गया। आज हम दुनिया वाले उन बीवियों को पैगाम देंगे, वफादार बीवी वही होगी जब शोहर पे मुसीबत आए और बीवी बन के शोहर के कदमों में जान। आज की बीवी जान देगी 3 दिन खटिया में सुतो घर में, 3 दिन अभी कमा के लाते हो, बीवी बड़ी आगे पीछे करती है, 3 दिन खाली खटिया में सुतो और खांस दो बोले ना तो होने तो रोगाएगा नहीं मानो सुनो 3 दिन में बीवी बदल जाएगी। आपको क्या लगता है आपका बेटा आपके बगैर नहीं जिएगा? आप मर जाओगे सोचता है हम मरेंगे मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, वैसे रहेगा जैसे तुम सोच रहा है। इसलिए ये दुनिया है, अपने नामाए अमाल को रोशन कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बहुत बड़ी चीज है। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोहल्ला में वो अगर पीर साहब कोई आ गया बॉम्बे से, बंगाल से, कलकत्ता से, पीर साहब, अरे बाप मौलाना मौलवी सेठ, पीर साहब के आगे काजू किशमिश छोड़ा गड़ी हजरत आगे पीछे घूम रहा है, काजू किशमिश। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। जिस बाप जो बाप जन्नत का दरवाजा है उसको पूछता तक, माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब के कदम के नीचे 10 हज कर ले, वो अपना हज करे, लेकिन याद रख एक माँ अगर तुमसे नाराज हो जाए तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए नौजवानों, अजमेर कलियर कचौछाबाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा, माँ बाप राजी होंगे तो ख्वाजा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। कितने लोग बैठे हो, आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को पूछा कि बाबा क्या खाओगे? बाबा हम यहाँ बरवाहट है ना, बरवाहट में क्या है, बरवाहट मोड़ में चौक में है, कुछ खाने मन करता है हम लेके आए हैं। बाबा हम मिर्जा में है, माँ कुछ खाने मन करता है? किसी शोहर ने आज तक, किसी बेटे ने आज तक अपने माँ को फोन किया, माँ कुछ खाने मन करता है हम लेके आए हैं? बाबा आप बुढ़ापे में आ गए, घर से नहीं निकल पाते, जवानी में घूमते थे, खाते थे, अब आप घर में रहते, हम आपका बेटा है, हम कमा रहे हैं, आप बोलिए क्या खाएंगे? किसी बेटा ने आज तक फोन करके पूछा अपने माँ बाप को? जिस माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, किसी ने नहीं पूछा होगा, शायद एगो आदगो होगा। लेकिन डेली बीवी को 2 दिन 3 दिन में मोड़ में जाके हेलो कि खाए मन करो हो, मोड़ वैसे फोन करेगा, बीवी इधर से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया, सास वहीं बैठले है, बहू गुप चुप 10 को उड़ा दिया। सास पूछ रही, हाँ बहू क्यों खाए हैं? खाता खिलाओ बीवी को, कौन मना किया? क्या जी गुपचुप खिला, छोला भटूरा खिला, मोहल्ला से ठलवे ले, उनको क्या है?
बीवी खाने वाली चीज है, लेकिन माँ बाप को कभी पूछा? जिंदगी में नहीं पूछा। कभी माँ बाप को एक मतलब पूछ लेना। माँ का चेहरा देखना सवाब है। माँ का नाम किसी गाड़ी में लिख दो तो गाड़ी की जिंदगी बदल जाती है। कसम खुदा के, आपका सामने में रोड है ना, हाईवे है, जाके कभी रोड किनारे खड़ा होना। कलकत्ता जाती गाड़ी, पीछे लिखा था माँ का आशीर्वाद। कभी देखे सास का आशीर्वाद? कभी गाड़ी में लिख दीजिए सास का आशीर्वाद। निरसा जाते थे 3 पलट, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिख देते कलकत्ता से वापस गए, इसलिए माँ की दुआ में वो पावर। जहां शादी दे दो। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में बाप ने कहा था बेटा तू मदीना चला जा। अली अकबर ने कहा था बाबा हम आपको छोड़ के करबला के दुश्मन के बीच में छोड़ के मदीना नहीं जाएंगे, हम बेटा हैं, वफा हक अदा कर। ये बेटा 18-20 साल उम्र हुई, शादी दे दिया, बस माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई बहन से बातचीत बंद, घर जाना बातचीत बंद। अब वो बहू और वो, अरे बाप, अब वो बहू नहीं, उसके लिए पीर है, उसके लिए जादूगरनी है, जो कुछ है सब उसी के लिए। जहां शादी हुई वो बीवी है, जादूगरनी है, पता नहीं चलता। अब माँ बाप के साथ बातचीत बहुत कम करने लगा, भाई के साथ नहीं बैठने लगा। बीवी जो कह दे, बीवी जो कहे। लेकिन याद रखो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। क्या हज़रत? बीवी से मोहब्बत मत करो, ये किसी किताब में नहीं। बीवी से ज्यादा मोहब्बत करो, अपने बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। बीवी से मोहब्बत करते भी कहाँ हो? कल बरवाडी चौक से आना, बरवा हाट से आना, निरसा से मगरिब में आते हो ना, डेली 7-8 बजे घर आते हो। तेरी बहू अगर घर में खाना बनाती, सब्जी रोटी, बाई चांस अगर रोटी बनाती है, तुम घर घुसना और बीवी को खाली कर देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी जाने मन कह के देख, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ शुरू। सतुआ देवो भाग लगता है 3 रुपये से कहा जो मोहब्बत वो जानती है। मोहब्बत करना, अगर मोहब्बत हो सके तो आपकी बीवी जैसे पानी पी रही है, आधा गिलास बच गया, सुन लीजिए, और वो आधा पानी आपने पी लिया तो गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, बल्कि ये सरकार की सुन्नत है। ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ना पानी पी रहे, आका फरमाता है ऐसा मुझे पानी नहीं पिलाएगी, ऐसा पानी की तरफ जाने लगे। आका फरमाता है ऐसा हाथ में क्या है? कहा या रसूल अल्लाह बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा मेरा पिया हुआ बचा पानी है। कहा ऐसा उसी को ला, उसी बर्तन को ला, उसी बर्तन को लाए। कहा ऐसा ये तो बता ऐसा तुमने मुंह कहाँ लगाए थे, लब बोलो ने लब कहाँ लगाए थे? हम भी वहीं लब लगा के दुनिया वालों को बता देंगे कि देख अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी ले तो ये गुनाह नहीं, बल्कि सरकार के कर दिया बोकारो। एक लड़का अपनी बहू को सुबह बोले पानी निकाल, बीवी पानी निकाली, मैं आता हूँ पी। बीवी आधा पीने लगी, बोल रुक रुक रुक, उतने पी, रुक 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 रुक, आधा दे हमरा दे। बीवी बोली ये क्या काम आ? बोल सुनना थे तो नहीं जाना, सुन। आधा पानी बीवी पी ली, उसके बाद शोहर को पनिया दे दिया आधा। अब आधा बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देखी ना मशहूर दीदी हमारा घर कयामत आ गेलो, बड़की एंठवा झूठा झूठा पिए लागलो, बड़का हमरा बड़का धरकत खत्म, अब ना मज तो अब दुनिया ना रहतो, बहू झूठा पी गेलो हमर बेटा, हमर घर छुआ गेलो रे बा। कभी पी के देखिएगा अगर हो सके तो। अगर जैसे एक साथ खाना खाते हो ना, कौन कहते बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत तो पागल मत हो जाना कि माँ बाप को ठुकरा देना। इसलिए लोगों माँ बाप से मोहब्बत करो और याद करना पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सिखाया तो करबला ने सिखाया। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह, खाली हाथ में बचलो कुटुम यार, कुछ नहीं बचलो। तो आप लोग थक गए? नहीं, मैं 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं लिख देता हूँ, मैं कभी कभी बोल देता था, लेकिन आज नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि आप लोग जितना टाइट है उससे ज्यादा मैं टाइट हूँ। आप लोग कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रहा है जी, जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं तो बस जैसे सुने, बस 1 घंटा मुझको टाइम बिता देना। काफी गर्मी है, और मैं जब जवान था तब 2 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो चिट चाट चमक दमक जान के धक में कुटुम अंदर से खत्म।
50 प्लस है। इमाम साहब कौन है? आप? अरे माशाल्लाह, यहीं के है ना, मोहल्ले के टमाटर लगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तनख्वाह मोटा मोटी जैसे सेहत है वैसे तनख्वाह भी है। अभी के दौर में तितलिया वालों या धनबाद वालों या झारखंड वालों, कयामत के दिन पूरे इलाके सदर सीटी को हिसाब देना होगा। अभी के दौर में जो इमाम की तनख्वाह जो मार रहे हो ना, हाजिरी उनकी 24 घंटा खटवा खटवा करके जो 8-7 हजार में देते हैं ना, कयामत के दिन जवाब देना होगा। ये वो रोगाहा लेबर रंग पचला ठेकान ने 450 हाजिरी लेते हैं हजरत, और ये कुंटल के मौलवी दुए सब। सोच के देखिए, ये हक तलफी नहीं क्या है? इनको कंट्राम चला दिया, ये कुंटल होगा, और 200 टका 24 घंटा में हाजिरी। अफसोस नहीं लगता है? इनकी सेहत के हिसाब से तनख्वाह 20, 10, 15 हजार। तब ने को इमाम को पूछा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो 1-2-3 महीना के बाद फिर कहा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा, इमाम साहब किधर बाहर लो ना बाहर लो, कहते बोलो बोलो इतना बड़ा। वो हैरत कर रहा है कि सब लोग इतना बड़ा दिखाता है, इतना बड़ा इधर आप ऐसे क्या दिखाते हैं? बोला क्या करें, जहाँ रहते हैं वहाँ से चलते हैं, उस असर की नमाज पढ़ा के घर आते आते ईशा तक 7-8 बज जाता, तब तक बचवा सूत जाता, तब हम बचवा सूत ले देते, भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सूत ले रहा, तो हम बचवा खड़ा देखबे न किए, जब देखें उस पड़े देखे हम सुतले देखे, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। हम कभी खड़ा देखेंगे तब न ऐसे दिखाएंगे। क्या क्या असर में मगरिब में पहुंचते हैं, भोरे निकल जाते हैं, तो बचवा देखते हैं इतने बड़ा सुतले, इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा। हम कभी इतना बड़ा खड़ा देखबे नहीं किए। तो इमाम की जिंदगी बेचारे इमाम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। कसम खुदा की कि इमाम क्या हजरत अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया हो जितना अभी के नवाम अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर इमाम 2 दिन लगा कर दिया, सला मौलवी ना रहा तो धगाए लगलो 2 दिन। इसलिए जब भी इमाम रखिएगा पूछिएगा आपके बाल बच्चा है, गिदर पुत्र हो इमाम साहब? बोल हाँ। बोल तो ना चल, हमें निर्मसिया मौलवी चाहिए। वैसे मौलवी खोजो जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? निर्मसिया मौलवी, हाँ, जिसका बाल बच्चा दुनिया में नहीं, वो किसी को रखिए, या तो उससे बनिया कि वो सीमेंट के मौला बना खड़ा कर दीजिए। न तनख्वाह न हाजिरी न कहीं जाना ना, जब देखोगे 24 घंटा खड़े रहे। 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देता है हजरत, ये गुलामी है, क्या समझ के रखे? जी हाँ, तब ने कोई इमाम साहब की तनख्वाह थी 4,500 महीना में 4,000 देता था सदरवा सिक्योरिटी, 500 बाकी इमाम साहब ना उठ लो पैसा, हमने महीना अगला महीना में देंगे। इमाम साहब बोला ठीक। फिर दूसरा महीना में 4500 दे देता, तब 500 मिला, और ये 500 फिर बाकी। इमाम साहब खोजते खोजते थक गए, छोड़ो कौन खोजेगा, आज जुमा है, गांव वाला सब जुमा पढ़वे करेगा, आज ही पता चला देंगे। इमाम साहब जीट जाट पहन के जुब्बा हुब्बा लगा के मस्जिद गए, जम के तकरीर किए। तकरीर करने के बाद खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला गए, 2 रकत की नियत किए और 1 रकत पूरी किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब इमाम साहब रुकू सूट पे नहीं कर रहे, 2 मिनट 3 मिनट कितना मतलब पढ़ेंगे? तस्वीर 5-6 तात ना, तब एक आदमी बगरा मौलवी साहब हो ना हो रे, चला गोड़ हाथ कान पे लगलो, उठो ना, मथवा नहीं उठाओ फिर कर तो इमाम साहब सब सुन रहे थे। आदमी बोला मौलवी साहब मथवा उठा, बोल बंकिया दे, बंकिया ना दे ना मथा उठता, बोल हाँ मगरिब ले दे दे, बोल तब समय अल्लाह। इतना मजबूर मत कीजिए मौलाना को, मौलाना मजबूर हो जाए। क्योंकि मौलाना अगर हिसाब आपने देखा होगा कि रेलवे वाला हड़ताल किया है, कर्मचारी हड़ताल किया है, सिपाही हड़ताल किया है, थाना वाला, बैंक वाला, कोर्ट वाला, कचहरी वाला सब हड़ताल करते देखें? जिंदगी में कभी मौलाना हड़ताल करते देखें? अगर 1 सप्ताह मौलाना हड़ताल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की इतना हड़कंप मच जाएगा जितना कि सब कर्मचारी का हड़ताल में नहीं मचाता उतना। खाली 8 दिन हड़ताल कर दिया, मान के चले झारखंड में 8 दिन हड़ताल, कोई मौलाना कुछ नहीं करेगा। उसी बीच में किसी का बाप मर गया, 4 दिन में बाप मर गया। 8 दिन का हड़ताल था, 2-3 दिन गया बाप मर गया। अब मौलाना खोजने गया, जनाजा तो कोई पढ़ाता नहीं है मौलाना के अलावा। अब जनाजा खोजने गया, निरसा गया, सब देखा, माथा मौलाना नीचे करके बैठा, बोला हड़ताल में आगे बढ़ो। फिर वहां से धनबाद गया, चारों तरफ मौलाना नहीं मिला। अब वो जनाजा क्या करेगा? सोच के देखिए, लास्ट टाइम कसम खुदा की बोरा भर के गाछ में टांग के रखना होगा।
जब हड़ताल टूटेगा तब गोड़ हाथ सीधा करोगे तब जनाजा पढ़ाना होगा। मौलाना लोग अगर एक दिन हड़ताल कर देगा ना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने की सोचिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इमाम को मजबूर मत करो। इमाम के कमरे में कचरा फैला के रखने वालों, बेचारे इमाम मस्जिद में एसी लगा देता है हजरत, मस्जिद में कूलर, 15 मिनट खड़ा होता है, 15 मिनट जाके नमाज पढ़ेगा। असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, ईशा में आधा 40-20 मिनट, फजर में 20-25 मिनट, उसमें एसी चाहिए कूलर। और इमाम 24 घंटा रहता है। उसका डेरा देखिएगा, टाली है, टलिया हटल है, मुसा फसल है। इमाम के कमरों में जितना मुहर्रम का खड़ा ढोल डंका बरछा बोलम, इमाम के चौकी के नीचे। अब अगर मूसा घुसा रहता बाघ घुस गई। हाँ, इमाम तबाह है, सुता नहीं। एक जगह जितना सामान जनाजा खाटी इमाम के कपार पर टांग दिया है। इमाम बचेगा खटिया देख देख के, बोलिए वो सुतेगा मुर्दा सुतेगा। अगर मैं मुसलमान हो, इमाम का मकाम जानना हो तो मैदान करबला में हूर को देख। हूर यजीद की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन एक वक्त की नमाज हूर ने हुसैन के पीछे पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई। हूर ने हुसैन को इमाम माना और कहा दुनिया वालों हमने एक वक्त नमाज पढ़ी है और इमाम को इमाम मान लिया, और जब इमाम पे मुसीबत आई है तो हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे देना। जो मुसलमान, आज जुमा था ना, कल था, आज जुमा था, आज न कल था, आज था जुमा। हाँ पढ़े थे, या बड़ी यादें लगती है, बहुत चूंकि सोते थकते हैं तो जुमा होता है ना। जुमा इतने लोग ऐसे, ततलिया में कितने घर की आबादी है? 180 घर चूल्हा, 180 घर में मान के 30 को घर छोड़ दो, 150 घर से अगर जुमा पढ़ने 2 आदमी जाए, कितना आदमी होगा? 300 आदमी। अगर ईमानदारी से एक सप्ताह में 10 टका बचने, कितना पैसा होगा? 3,000। 2 सप्ताह में 6 महीने में 12,000। अगर 180 घर में अगर 100 रुपया उठाओगे महीना पैसा घर पीछे, तो 18,000 उठेगा। कितना उठेगा? 180 चूल्हा में 100 रुपया तो कितना उठेगा? 18,000। इमाम को 15,000 दोगे, 3,000 मौजिन को दे दोगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप महीने में 10 को पोल्ट्री खा लोगे, 24 दिन में आपको मुकेश अंबानी को, है ना, अनिल अंबानी को दे दोगे 300-400 रुपया। दिल्ली जाके मॉल में जो है ना, चिकन चिल्ली, पकौड़ी, चुकनी सब खा लोगे। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जब बढ़ाने बारी आएगी, 50 टका 100 टका नहीं कर पाओगे, खानदान बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कि तुमको पैसा अच्छी जगह लग रहा है। तुम्हारा बेटा डेली पेट्रोल फूंक देता है गाड़ी में, वो तो तकलीफ नहीं है। अब मान के चलिए आप एक आदमी देते हैं एक महीने में 100, अगर एक घर से 50 रुपया देते हैं महीने में, 50 टका, 50 टका 5 आदमी घर पीछे कितना है? 5 आदमी। 5 आदमी अगर 10 रुपया कर 10 रुपया पड़ा, एक आदमी 10 रुपया महीना में, 10 रुपया को 30 में गुना करो तो 33 पैसा, 30 पैसा पड़ा। इस्लाम के नाम पे 30 पैसा, मस्जिद के नाम पे 30 पैसा, इमाम के नाम पे 30 पैसा। गुटखा खाते हो डेली 30 और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। मुसलमान इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरे में, तुम्हारा ततुन खतरा में, तुम्हारा बल बेटा खतरा में है। इस्लाम खतरे, जो कौम 10 टका नहीं डालना चाहती है, बोल हम इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जान बाद में देना, पहले 10 टका बम दे दो। तस्वीर पड़ेगा, पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू। और जब देखिएगा उनका चेहरा रूप रंग ना, लगता है मक्का जाके तेतुलिया मुतरा है। मस्जिद में आगे सब में बैठेगा और 10 टका ठकानी, लाशरम नहीं लगता है। साल में एक दिन मस्जिद जाते हो, हफ्ता में एक दिन जुम्मा जाते हो, 10 टका ठकानी, और आगे सब में बैठेगा वो इतर, अरे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से लाके बैठाया पकड़। जो भी पैसा उठाएगा जुम्मा के दिन, इमाम की तनख्वाह बढ़ा, मौजिन रख, और हर घर से 100 रुपया होना चाहिए। फंड बचेगा, बचा लो, हो सकता है वो कमेटी को काम देगा। मुसलमानों, बहुत खतरनाक वक्त आ रहा है, पछताओगे बाद में। अपने गाँव में बेटी पर नजर रखो, बेटों पर नजर रखो। और बेटा अगर कोई शराब पीता है, गलत काम करता है, वो भी कमेटी गठन करो। शादी ब्याह शॉर्ट करो, नाच गाना डीजे पड़ाका बंद करो। क्या समझ के रखे हो? शर्म नहीं लगती है कि बेटी बाप से पैसा लेकर के 22 लोगों, अगर यहाँ हो कमेटी वालों से गुजारिश हो, 22 लोग अगर फैसला करते हो तो लेन देन बंद करो। ये डीजे पड़ाका 22 से काटो कि नहीं, ये 22 की कमेटी में लिखो कि जो डीजे पड़ाका लेके जाएगा उस दूल्हा को बोरम भर के महुआ गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। डीजे बंद करो, पड़ाका बंद करो। 35 को गाड़ी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप घर कागज लिख के देते हो, समझी तैयार रहना है ना। 27 जून को, 27 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं।
जिंदगी मलभत्ता ठिकाने वहाँ एटम पूछेगा बेटी बाप मलभत्ता खा के किया है कि एटम बनल हो एटम की लागो। और बेटी बाप से गुजारिश है सादा खाना पानी खिला के भेज दो, ये बराती नहीं आतंकवादी है। 150 रुपये आदमी लेके आया, शर्म ना आती बेटा बाप को। बेचारा बेटी बाप गुरु खेत बेच के कोला ठेल के पैसा जुगाड़ करके तुमको दिया पैसा, पड़ाका फोड़ने नहीं दिया, शर्म नहीं लगती है। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, है ना। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगाए। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं लगती है? तौबा कर। अरे मैं कर्मठान से कहां से आया? विद्यासागर। एक बेटा है, कितना लड़का मेरा? एक है। जश्न शहीद आजम का जलसा है, मुसलमान की महफिल है, बजवे मुस्तफ़ा है। हाथ उठा के तौबा करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठाया हूँ मैं। अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। अगर वो शौक से अपने बेटी को जहेज देता तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मुंह खोल के 3 लाख की ATM गाड़ी नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द इस तेतुलिया में कि मेरे साथ हाथ उठा के कहे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे? है कोई मर्द? है कोई मर्द? उठा दे, मांगो मत। जो बेटी बाप दे दे ले लो, मांगना हराम। बिन मांगे मिले जहेज, जहेज जायज है, मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी। जलसा सजाओ, अमल करो। 3-3 लाख बेटी बाप से। अरे एटम पूछता है, इतना खाना प्लेट में बर्बाद कर देते हो। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान 10 टका, कुल्फी बाद में खाता है, प्लेट ढक्कन चाटेगा, क्या 10 टका लगा है अपना। और बेटी बाप खरीदना सब्जी बर्बाद, रसगुल्ला नहीं खाता ना, मुंह मार दिल को ना वो गुलगुल्ला के लिए तरसता है। मत रुलाओ बेटी बाप को, बद्दुआ लगेगी, हाय लग जाएगी। कितने बेटी बाप बेचारे चंदा लेके रोड में गली में मस्जिद के गेट में खड़ा होता है। मत करो 50,000 लाख का जलसा, जलसा करना बड़ा बड़ा छोड़ दो, बेटी बाप को मदद करो। मुसलमानों, कितने हमारे झारखंड के गरीब की बेटी यूपी चली गई है, कितने हमारी बेटी कश्मीर के चौराहे पे भेजा गया है, गोरखपुर के मंडियों में हमारे झारखंड की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया है। 20 साल की बेटी है, 60 साल का यूपी का बूढ़ा खुश हटाया, मेरी बेटी को लेकर चल दिया। बेटी दूल्हा वो तो मर गया बेचारा, खत्म हो गया वो। अब बेटी मेरी आवारा बन गई, अय्याशी करने लगी, फाहिशा बन गई। बाप अज़ाब में कब्र में बाप फंसोगे। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। तेरी बेटी घर में रख के दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी अगर सूरह रहमान पढ़ के घर में दुआ करेगी, वो बाप की कमाई में बरकत होगी, और वो बेटी रहमत है, जिधर से गुजरेगी बरकतें पैदा। टाइम खत्म, इंशाअल्लाह। आपने बहुत देर तक सुना, जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग भी थक गए। थके कि नहीं थके? थोड़े आप थक गए। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं 1 घंटा से ज़्यादा बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता। आपका सुनने का बड़ा अच्छा निराला अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौले कदीर साहब, यहाँ के लोगों ने, तेतरिया के नौजवानों ने, माँ बहनें, बहू बेटियां, आप लोग अपने अपने घरों पर रहना अच्छी लगती है। हटिया बाजार पर जोरों से मत जाना। आपको जब मस्जिद जाना मना है, कब्रिस्तान जाना मना है, तो हटिया जाना कैसे जायज़ है? आप जब जनाजे में नहीं जा सकते हैं तो आप मोड़ में जाके, दुकान में जाके सब्जी कैसे खरीद सकते हैं? बच्चा है भेजो, शोहर है भेजो, तुम जाके हटिया चौक में मत घूमो। और तो अपने घर पर रहना अच्छा लगता है, अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करो, ताकि आपकी मोहब्बत कल मैदान महशर में कायम आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर सब मिलके पढ़े कलमा हक, तौबा करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।